फिजिकल अपीयरेंस से एज बता देते हैं, इतनी एज है, हम यहाँ से ऑर्डर करते हैं। एक दूसरा अगर वो नहीं जा सकता वहाँ गंदोज को दूर पड़ता है, हाँ उसका जो एप्लीकेंट है ना BMO दे देगा, एज सर्टिफिकेट दे देता है, वो फिजिकल अपीयरेंस से दे देता है। अच्छा दूसरा तरीका ये रखा है कि मान लो उधर कोई नहीं जा सकता है, किसी को प्रॉब्लम है, जैसे आप जाने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। उसमें क्या करना है आपने कि एक जिस बच्चे की लेनी है ना, उसके माता पिता का इधर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा दो और 2 इंडिपेंडेंट विटनेस करा दो। उसी पता कहाँ रिकॉर्ड करा? मेरे पास, आपके पास, मेरे पास मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके 2 विटनेस वो बता दें, हाँ जी हमें पता है इसी दिन इस बच्चे का जन्म है, बस हम इमीडिएटली दे देंगे। सर इनको पता क्या बड़े चक्कर ये मैंने 2 महीने से ऐसे ही करके रखा है सर, ये हाँ ये बड़ा इसमें पता क्या, आप एक काम करना, आप एक यहाँ पे इजलास, हाँ मतलब एक अवेयरनेस इसी हफ्ते लगा देंगे। इस हफ्ते तो ये करना और या था चलो ये बता देंगे डेट वगैरह ना, सारे मिलके हम करेंगे। वकील की कोई जरूरत नहीं है सर, ये बड़ा टफ रहा है मसला आधार का मसला। कल भी सर वो नोटिफिकेशन आ गई कि आधार की डेट ऑफ बर्थ जो है वो वैलिड। मैंने पहले दिन यही कहा था जब मैं लेने आया था कि उन चक्रों में मत पड़ो, मेरे पास एप्लीकेशन लाओ, 2 रिपोर्ट ले आओ। और एक मसला ये पहले क्या था वो एक अलग मामला, पहले कितनी अवेयरनेस थी वो अलग मामला था। अब आपको जब भी मुश्किल आएगी, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, आप लोग खुद भी जिम्मेदार हो, ये आपको कोऑपरेट करेंगे, आप लोगों ने इनको कोऑपरेट करना है। मुझे पूरा उम्मीद है कि मिल बैठ के आवाम की बेहतरी के लिए काम होना भी चाहिए, है ना। कम से कम वो तो देखो, उसके लिए आप अवेयरनेस देखो वो मैं भी करूँगा। फिलहाल असेंबली लगेगी, फिलहाल ये जो मामला है ना, ये तहसीलदार BDOs का ये काम इनका नहीं होना चाहिए या BMO, ये काम हम फिर से वही वापस कोशिश करेंगे। मैं बात करूँगा, हम ये वही चौकीदार को देंगे या नंबरदार को देंगे जो गाँव का है, उसी को पता है बच्चे का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ। वो एक नंबरदार का काम यही होना चाहिए। आज भी उसका वही सिस्टम है, हम इसमें मैं तो प्रॉब्लम लोगों आपके पास तो पूरा है ना, तो इसका मतलब लोगों को बता दो जो जब नई शादी कर रहे हैं, जिनके यहाँ कोई नया बच्चा पैदा होता है, तो नंबरदार चौकीदार को फोन करके या उनको पास जाकर जो है वहाँ पर वो उनका नाम अच्छा आओ कहाँ यो तुम बिजली वॉल में कच्छो जे एडब्ल्यू कुछ अच्छा एक चेयर देना यार। हम तो कुर्सी है ये मस्जिद के पीछे ये ऊपर वाला है, जाफर एक चेयर देना यार। ये इलाका कौन सा ये पीछे इलाका जाफर को बोला इनको चेयर देना AW साहब। इसके पीछे आप जे है ना, पीछे वाला इलाका बैठिए डॉक्टर साहब। कौन सा इलाका है? कौन सा इलाका है ये? कौन सा इलाका? देखो आप यहाँ मुलाजिम आए, आप पोस्टेड हो, आपको रास्ते का पता नहीं था कहाँ जाना। पहली बार सुने मेरी बात, आप जेई हैं, आप ग्राउंड के AW साहब, आपको भी ग्राउंड की जिम्मेदारी। आपको इलाके की कोई जानकारी नहीं। मैं सुन रहा था आप फोन कर रहे थे, हमने कहाँ जाना। सुने मेरी बात नहीं, जहाँ पर ये मामला मैंने आपको पहली बार देखा, कितना टाइम हो गया? 6 महीने। आपको 4 महीने। सुने मेरी, जहाँ पे भी पोस्टेड है, कम से कम एरिया के बारे में आपको जानकारी पहले ही दिन ले लेनी चाहिए। आपके पास मैप होना चाहिए कौन सा इलाका क्या है, ठीक है। और आपको कोई इल्म ही नहीं, फिर रास्तों का भी नहीं पता है। एरिया तो दूर की बात है, रास्ते भी पता होंगे। आपको इसलिए बुलाया हूँ, यहाँ इलाके के लोग हैं, इनके हालात देख रहे ना, इनके बिजली के निज़ाम को हमने बहुत 4 साल बहुत पैसा लगाया है। आपके डिपार्टमेंट ने कमी छोड़ी है पहले भी आपकी, लेकिन मुझे अफसोस तब हुआ जब आपने परसों पिछले दिनों 10 को लाइन उखेड़ दी। लाइन लगाने में दिक्कत आती है हमें, और आपको उखाड़ने में 2 मिनट नहीं लगाते।
ये तरीका आपका गलत है। और उसके अलावा सब इस आदमी ने ऐसे केसेस मेरे पास रोज रोज आएंगे। मैं क्या रोज रोज आपके पास आपको फोन करता रहूं? आज को शुभ बिल बनाओ, बिल कौन करता है वहाँ? आप मुझे बताओ, इस आदमी ने बात सिंपल, तहसीलदार साहब आप भी थोड़ा ही नोट। इस आदमी ने बिल पिछले महीने दी थी, आज आप इसको डालते हो कितना? 3580,000। नहीं, इसमें मैं दिखाने की बात नहीं, ये आप चाहते हैं कि ये आदमी गुंडो आए, फिर वहाँ आपके दफ्तर में बैठे, फिर आपको नाम लिखाए मैं फलाना हूँ। सुन ले, इतनी फुर्सत नहीं है हमें। आप नोट कर लो, तहसीलदार साहब को मैंने बोल दिया, नोट चाहिए, नोटेड कर लो। जो भी आपके ऑफिशियल्स हैं, जहाँ मीटर लगे हैं मीटर रीडिंग करा लो, और जिन लोगों के पास मीटर नहीं है वो मीटर लगवा लो। ठीक है, ये मन है काम, ये कह काम। और मीटर के अलावा आप बिल नहीं भेजोगे, ये सीधा टेम्परेरी वहाँ पे बैठ के धड़ाधड़ नहीं लिखोगे कि उसको इतना, इसको इतना। बे मुलाजमन जो बार बार, एक मिनट, मुलाजमों को मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई किराया नहीं देता है, इसका मतलब ये नहीं आप उसकी तार उखाड़ लो। ये इख्तियार आपको नहीं है, और अगर है भी तो इसे रोक लो। हम कई सालों से जूझ रहे हैं, हमारे पास तार नहीं है, पोल नहीं है, ट्रांसफार्मर्स नहीं है। आपने नहीं दिए, हमने दिए। हमने अपने बजट में से हम स्कूल बनाते, लेकिन आपके ट्रांसफार्मर्स के लिए हमने काम किया, हमने पोल लगवाए, हमने तारें मंगवाई। आपको कोई इख्तियार नहीं है किसी की तार काटने का। हाँ, उसकी कुछ सुने, नहीं मेरी बात सुने, लोग दे रहे हैं, जो नहीं दे रहा उसकी मजबूरी है। और मजबूरी ये है कि आप बिल बढ़ा रहे हैं और उससे मजबूर कर रहे हो गुंडो आने के लिए। मैं बोल रहा हूँ जो मीटर रीडिंग है उस हिसाब से यहाँ एक आदमी के पास 2 कमरे हैं, आप उसको भी डाल रहे हो। जेई को पता ही नहीं है इलाका कौन सा है, आपके मुलाजिम को क्या पता कौन सा घर क्या है। फोन पे ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हम लोग बेगुनाह कर, अगर ये अगले महीने से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर फ्लैट रेट आए, ज्यादा पैसा आया, तो आवाम को मैं बताना चाहता हूँ, आपको देने की कोई जरूरत नहीं है जब तक मैं 5 साल इधर बैठा। ठीक है, जो भी आपके पास मांगने आएगा उसकी जिम्मेदारी हमारी। ये धंधा हम नहीं चलने देंगे। लकड़ी के पोल अभी भी हैं, ट्रांसफार्मर्स की खस्ता हालत है। और ये तहसीलदार साहब सुन लें, इनको बता देना, ट्रांसफार्मर जल जाता है, लोग खुद उठाते हैं। आज के बाद ये शिकायत मुझे कहीं पे भी आ गई, नहीं मैंने परसों लाए 2 ट्रांसफार्मर, कहीं पे भी आ गई, गलती से भी आ गई, तो मैं बख्शने वाला नहीं। किराया भी लेंगे अपने तर्ज पे और ढुलवाएंगे भी लोगों से, उतरवाएंगे भी लोगों से। ये काम बंद होना चाहिए। और जो ऑफिस में बैठकर जो बिल बनाता है उसे ध्यान में रखना चाहिए। जो लोकल हमारे, आप फिलहाल मुझे जो लोकल है हमारे, जो लोकल हमारे यहाँ मुलाजिम है, ये इनको गाइडलाइन गलत करते हैं। इमीडिएट मुझे इनको घरेलू होती है यहाँ पे और ये इनको इस्तेमाल करते हैं, उनका भी ज्यादा कसूर नहीं है। ये जो लोकल है यहाँ पे, ये ज्यादा गलत करते हैं, इसको इनकी गाइडलाइन, ये भी देख लेना, ये इनको गाइडलाइन करते हैं कि वहीं करो, हमें अब इसको ऐसा करो, उसका ऐसा करो, ये इनका काम है। देखो, बकाये के लिए तरीका है, सुने तहसीलदार साहब, नहीं देखो, जब आप एक आदमी को, एक अमीर को और एक गरीब को एक ही थाली में खिलाओगे या उसको रखोगे, तो आपको क्या लगता है वो दे देंगे? यहाँ पे एक घर है, मैं बताना नहीं चाहूंगा, अभी मैं बाद में डिस्कस करूंगा, उसको एक बल्ब भी नहीं, मेरी आंखों के सामने, और आपके मुलाजमों ने उसे भी बख्शा है। और उसको आज, और इलाके का सबसे गरीब, कम से कम इतना एहसास नहीं है आपके मुलाजमों को। ये कौन सी बात होनी चाहिए? कम से कम इतना तो एहसास होना चाहिए। एक कमरे में रह रहा है, अभी भी उसकी छत टूटी हुई है, इनको कोई एहसास ही नहीं है। और मुलाजमों को नहीं। मुझे सुनो, आपको अपना काम करना, आप अपनी ड्यूटी करो, मुझे यहाँ से बदली चाहिए, और इमीडिएट स्टाफ की बदली इधर की उधर करो, वरना ये शिकायतों पे लोग चलते हैं, इसको काटेंगे। और जो लोकल छोटे मुलाजिम उनको उठा के आगे पीछे करो, चिल्ली वालों को डालो, चिल्ली वालों को यहाँ डाल दो। मैं बोलो, दूसरी जगह खाएंगे आप। हमारा रेवेन्यू जो है पूरे सर्कल किश्तवाड़ में सबसे लोवेस्ट है। जेपीडी सेल में ऑलमोस्ट हमारा नबी में रहना चाहिए। लिए हमें इस वक्त मतलब थोड़ा सॉल्यूशन करना था कि जिनका पुराना बकाया है, मैं सिर्फ उन्हीं की, उनको भी हम, आप एक चिट्ठी लिख लो। नहीं, अब रेवेन्यू जनरेट यहाँ से नहीं करना, अब उनको चिट्ठी लिख लो मेरी तरफ से, उनको बोलो मैं यहाँ का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव MLA हूँ, बोलो उनको, उन्होंने बोला है कि अभी तक लकड़ी के पोल उठे नहीं है, तारें अभी तक सुधरी नहीं है, ट्रांसफार्मर जलने के बाद हमने ढोए हैं, उसका रेवेन्यू, वो किराया हमारी आवाम का वापस करो। और महीनों बिजली नहीं आई, उसका भी हमने किराया भरा। वो सारी डिटेल मेरे पास है, मैं इस इलाके का रहने वाला हूँ।
बोलना, उसने बोला है कि रेवेन्यू जनरेट नहीं करेंगे, पहले हुलिया ठीक करेंगे। जिस दिन हुलिया ठीक होगा उसके बाद देखेंगे। जम्मू के अंदर, एक मिनट, जम्मू के अंदर मीटर लोग डिपार्टमेंट नहीं लगाए, यहाँ गाँव के अंदर लोग क्यों लगाएंगे? क्यों नहीं? ये स्मार्ट पिछले दिनों आए, ये स्मार्ट मीटर पिछले दिनों आए। आपकी नॉलेज में ये चीज़ होनी चाहिए, आपके नॉलेज में ये बात होनी चाहिए कि सिटीज़ के अंदर गवर्नमेंट ने खुद इंस्टॉल किया और गवर्नमेंट ने खुद एक एक घर को एक एक ट्रांसफार्मर लगा के दिया। जिस दिन वो फैसिलिटी मेरे इलाके में होगी उसके बाद देखेंगे क्या होगा। ठीक है, ये चीज़ें नहीं, एक्सक्यूज मेरी तरफ से चिट्ठी लिख दो, उसने मना किया है, कोई रेवेन्यू यहाँ से जनरेट नहीं होगा। हमारे यहाँ पावर प्रोजेक्ट कहाँ है? हमारी बिजली 24 घंटे है। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, नहीं टारगेट इसलिए नहीं है। आप ये भी लिखो कि यहाँ ये मुश्किल है, बोलो लोग ये बोल रहे नहीं, आप ये सारा उठा लो, हम कुछ और इंतजाम करेंगे। हमें ये मैंने कहा है, आप इसको लिख लो, लिखत में डाल दो। जो आपका एससी है मैं उससे बात करूंगा, फिलहाल सरकार में जा रहे हैं, करेंगे बात। ठीक है, बुक कर, मगर जो ये लोकल लेवल पर चीजें, ये मुझे मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ये गई गुंडागर्दी। आपके गाइडलाइन से होगा जो कुछ उसको भी उपयोग कराएं, 50 जलाता 100 उसको भी सुनो, आप बोल रहे ना, आप बोल रहे रेवेन्यू कम है, पता क्यों? नहीं, लोगों के पास पैसा फंसा। आप बोल रहे हैं बिजली ज्यादा जला रहे हैं, किसने बोला? आप नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेंथ लोड इतना है, इतने पेड़ों के साथ है। मुझे एक बात बताओ, आपको क्या लगता है वो सारी बिजली हम जला रहे हैं और रास्ते में ही दम तोड़ देती है? हमारा जो पैसा फंसा है, मेरी बात सुने जनाब, आप बिजली कितनी मेगावाट हमें दे रहे हो, लेकिन वो फंस रही है बीच में, आपके पेड़ों के साथ खत्म हो रही है, आपके लेंथ से खत्म हो रही है। अगर आप बिजली पीछे से दे रहे हो, लेकिन लेंथ की वजह से वो पीछे ही जज़ब हो रही है, हमारे घर तक नहीं पहुंच रही है, बहुत कम वोल्टेज आती है, तो वो हमारे सर क्यों चढ़ेगी? सर नहीं चढ़ा। हाँ, तो नहीं ना चढ़ाओ, उनको बोलो यहाँ प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर वो बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके लिए भी पैसा है। फिलहाल ये चीजें आप अपनी जगह रख लो, मुझे बदली चाहिए और मैं कुछ नाम दे दूंगा, उसमें मुझे इमीडिएट रिजल्ट चाहिए। इस करो ना, तो बार बार फोन किए थे, हम नहीं चाहते हैं कि आप पे बटन डालें, कांटेक्ट नंबर शेयर करेंगे। कांटेक्ट नंबर है नहीं, हमने देखा ही नहीं है, पता ही नहीं है, कांटेक्ट नंबर ही और नहीं ऊपर है। से अभी फोन करके पता क्या बोल रहे हैं, कहाँ जाना है, रास्ता भी नहीं सही है, पता नहीं था रास्ता ही सही नहीं है, कहाँ जाना है। ये तो इलाके दूर की बात है, कांटेक्ट नंबर शेयर। अब देखो, आपको भी पता होगा कौन सा इलाका, चिल्ली वो है, गुंडो ये है, वो फलाना, इनको जनाबों को पता ही नहीं, बस सीधा नहीं, हमें कॉपरेट कर। इसके गुणे निजाम और एक आदमी 50 यूनिट, तकलीफ है ना, 40 यूनिट हमारे पास बहुत सारी चीजें कानून में जो आपको बता रहे हैं ना, रेवेन्यू जनरेट करो, उसके लिए फिर वो फैसिलिटी भी होनी चाहिए। ये मत बोलो आप कानूनन वो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कानून इतना सस्ता नहीं, किसी को लोहे की तार है तो हमारा सर्वे चल रहा है राज्य स्कीम, तो उसमें और राजपुरा फिगर हमारा एक यहाँ पे आपको आगे से स्कीम में हम लोग सर्वे कर रहे हैं, पोल भी लगेंगे। देखो, मुझे ये सर्वे पता कब से, जब मैं डीडीसी बना था ना, सुने मेरी बात, मुझे तब भी बोला जा रहा था आप बिजली पे पैसा मत लगाओ, कुछ लोग जानते हो। ये आरडी सुने, ये स्कीम 4 साल पहले से चल रही है। सुने आज मुझे नहीं पता, उसकी सर्वे ऑलरेडी बहुत पहले हो, आपके पास आई ना, मुझे बताया गया था कि नहीं बस ये उठने वाला है, ये चीजें मिलने वाली है, लेकिन फिर भी मैंने 4 साल, अगर मैंने ट्रांसफार्मर नहीं दिए होते ना, यहाँ बहरान अलग होता है। यहाँ मैंने 200-250 ट्रांसफार्मर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाए। शुक्र करो ये थोड़ी सी इमदाद हमने की, वरना आपने तो कभी देखना ही नहीं था। आज से 4 साल पहले पूछना लोगों को कितने लोग ढोते थे और कितने हंगामे होते थे। वो चीज आप फिटर ईमन में वो फिटर का वो 10 साल से हम बता रहे हैं इनको, बैक टू विलेज में भी बताया, ये जो काम इन तक नहीं है वो बेकार पड़ा हुआ है। जो काम हमारा है बड़े लेवल का, वो हम खुद देखेंगे। ठीक है, करना था। देखो कुछ चीजें जो हैं जो यहाँ पर नहीं की जा सकती, वो हम करेंगे, वो इनके बस की बात थोड़ी नहीं है। हमारे लेवल से ऊपर वो हमारा काम है, वो भी देख लेंगे।
ठीक है, जैसा राउंड अप होना चाहिए, फिजिकल फिटनेस भी हो जाती है, थोड़ा इलाके का भी पता चलता है। ठीक है, आपने मुलाजमों को भी हिदायत दो, 4500 मैंने नकदी दिए हैं सर। मुलाजमों को भी हिदायत दो, छोटे मुलाजमों को, गरीब को सताना बहादुरी नहीं। एमएलए साहब नहीं, वो तो मुझे सर मैंने उनसे किराए 4500 रुपये नकदी मेरा पैसा बस कह रही है कहते हैं मैं इतने से बात करूँगी ये थोड़ा चेक कर ले सर ना आखिर वहीं मुकरम मार मेरे साथ तो पोल लाए ना, ये साथ पीछे बैठे हैं गाड़ी में कहते मैं किराया दूंगा काम नहीं करेंगे तो सीधा डंडा मैं आपको आपने इतने काम करना है ये जो लड़के हैं जब इसने पिछले महीने दे दिया क्या, अब किसी ने बोला बंद हो जाएगा, इसलिए मिल जाएगा, आपने क्यों किया? हरासमेंट नहीं है। अब क्या करेगा, वही मुलाजिम को वही करेगा, सेम परेशान हो जाते। मुझे एक आदमी ने बोला मैं क्या, मैंने बोला जब तक मैं हूँ तब तक मत। अब क्या बोल दिल कर्ब पाने, ये भी थोड़ा देखो। और दूसरी बात, मोटी बात मैं आपको बताऊँ, ये जो बिल चढ़ाना बढ़ाना होता है ना, बुजुर्ग तो इच्छू लोग, हम आम लोग, हम इलाके गाँव के, तभी मैंने आपसे डायरेक्ट ही वो आप मुझे आपसे उतना गिला नहीं जितना आप मुझसे, ये मेरे ही मुलाजिम जाते हैं, वरना आपको क्या पता, उस आपको इलाके का नहीं पता, आपको क्या पता कौन अलग हो। ये रात को थोड़ा सा घर में ही अलग हो जाते हैं ना, बस उसको दूसरे दिन दे मतलब बाप उसको जमीन का हिस्सा नहीं देते हैं, ये लोग उसको बिल दे देते हैं दूसरे दिन, मतलब ये तरीका है। और ये उन मुलाजमों को भी समझा दो, इतना जुल्म नहीं। एक छाता चुप रहो यार, एक छत में मान के चलो मैं रह रहा हूँ, हम 4-5 बेटे हैं माँ बाप के, खा पी रहे हैं, अब बाप उसको दूसरे दिन बोलता नहीं बेटा तू अलग बैठ जा, वो बेचारा उठ के वहां से सिर्फ कमरा बदलता है, बैठते सारे कमरे में, मगर आना जाना काम हो जाता है, कुंडी भी वही होते है बिजली की, बस इनको पता चल जाता है चलो जी उसको किराया बाप ने कर दिया। नहीं रिपोर्ट, बस ये बाकी रिपोर्टें भी आनी चाहिए ना आपको, अगर वो रिपोर्टें भी आप करो कार्रवाई, ये लड़का बता रहा इन रिपोर्टों पे ना ही इंसान को कभी खत्म बेशवना मीटर अगर इंस्टॉल है करूँ सचनी AWS गुंदो करने के लिए क्या, वो गुंदो के लिए एप्लीकेशन लेनी है, वहाँ से मार्क करवानी है। 1500 रुपये पहले यहाँ तो बच्चा जन्म देने के लिए भी बड़ा मुश्किल हो रहा है हमें, चलो अब क्या करें, उसको ये भी बताना है कि हमारा बच्चा जना है कि नहीं, उसके लिए हजारों लगता है। चलो अब ये गवर्नमेंट की पॉलिसी काम करेगी, करेंगे जनरल। आज तो मैं सबकी आपको आप यहाँ के जिम्मेदार हैं, आप एक तहसील के मालिक हैं, आपके जुरिडिक्शन में जितने में मुलाजिम हैं उनकी निगरानी आपकी है। ब्लॉक के अंदर इतने तहसील को बिठाना है, पंचायत घरों में लोगों को काम करवाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब छोटे छोटे मामले आते हैं, आप उनके उस पर हंगामा नहीं चाहिए, बड़े पैमाने पर जब चेंज आएगा ठीक है ना, छोटे मामले दो लोकल और आपके नहीं खुले ही तो ये आज पब्लिक दरबार जामे गनीतुल उलूम में था। तो इन अल्फाज से रुखसत चाहता हूँ, खुदा हाफिज़।